सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन करत तहि जम फंद। जैत सरी महला नौवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूले ओ मन माया उर जायो। जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो। रहाओ समझ न परी बिखै रस रचियो। जस हर को बिसरायो। संग सुवामी सो जानियो नाहिन। बन खोजन को तायो। रतन राम कटही के पीतर ताको ज्ञान न पायो।
जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। रतन राम कटही के भीतर ताको ज्ञान न पायो। जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे चार सौ साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो नौवें पातशाह जी दी बाणी दी विचार प्रारंभ की गई है। महाराज दे श्लोकां विचों ये 31वां श्लोक शब्दां दे विचों ये 31वां शब्द जो जैतसरी राग दा पहला शब्द है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 702 703 अंग दे दरम्यान दर्ज है। इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु नौवें पातशाह जी दे 400 साला शताब्दी गुरपुरब नूं मनाउण वास्ते समुचा सिख संसार यतनशील है। 1 मई का वो पवित्र दिहाड़ा है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि सानू अपने प्रोग्रामां दे विच ये समा निश्चित कर लेना चाहिए कि कदों असी इन्हां समागमां दा असी भी हिस्सा बणीए। बाला साहब हॉस्पिटल की सेवा वास्ते बंगला साहब डायग्नोस सेंटर की सेवा वास्ते बेनती है अपना दसवंध जरूर पाओ। वध तो वध सेवा जो मर्जी करो जिन्नी मर्जी करो पर घट्टो घट्ट 100 रुपया हर मनुख मात्र इस सेवा दे विच जरूर पावे। परसों ऐतवार तो समा तब्दील होवेगा सोदर राज साहब जी दे पाठ का जो रोज दे सत्संगी हैं वो जरूर नोट कर लैन के पाठ 7 बजे आरंभ होया करेगा। सिख कौम दे महान कीर्तनीय पद्मश्री गुरपुरी वासी भाई निर्मल सिंह खालसा जी की याद विच कल अमृतसर साहब समागम है। जदों उस महान कीर्तनीय की मौत हुई कोरोने का बड़ा प्रकोप सी। शायद आप सारे अरदास में शामिल भी नहीं हो सके। सो मेरी संसार भर के सिखां नूं बेनती है कि आप
उन्हां प्रति श्रद्धा सत्कार भेटा करिए। और ये केवल भाई निर्मल सिंह जी का सन्मान नहीं है, क्योंकि अज तुसी वेख्या होएगा सिख भी अपने बच्चों को नचाउण गवाउण ते ज़्यादा रीझदे ने, क्योंकि मार्केट पैसे की बन चुकी है। अज तुसी वेख्या उन्हां सबजैक्टां विच बच्चे पढ़ते हैं जिहदे विच पैकेज महंगा होवे। वही हालत साडी जिंदगी दी है। कोई पाठी बनने लई तैयार नहीं, कोई ग्रंथी बनने वास्ते तैयार नहीं। ये ठीक है, जिन्हों कोई होर काम नहीं लभदा उहदे कोले ऑप्शन कोई नहीं, वो कहता जी चलो साडे बच्चे नूं तुसी पाठी ग्रंथी रख लो। और बहुते लगन वालियां दा भी मैं वेख्या भी जदों उन्हां नूं दुनिया च भज नठ के कुछ नहीं लभा, कहते चलो जी सानू भी ग्रंथी रख लो तुसी। पर एक रीझ होनी माँ बाप के बच्चों के मन विच कि असी गुरु के कीर्तनीय बनीए, गुरु के ढाडी प्रचारक बनीए। वो चीज़ तां ही होएगी जे आप इस जमात का, इस श्रेणी का सन्मान करांगे। सो ये सारी श्रेणी का सन्मान होएगा जदों आप अपने महान गुरु के कीर्तनियां नूं याद करांगे, उन्हां दे प्रति अपनी श्रद्धा सत्कार भेटा करांगे। अगले समय वास्ते आप जी बाबा बंता सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करो। ये समागम उस थां ते है जिथे भाई साहब जी का संस्कार किया गया सी वेरके दे विच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुरु गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगतां नूं तुरकी बाणी दा फुरमान सरवण करवाया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे 400 साला आगाज दिवस नूं समर्पित जो गुरां दी पाक बाणी दी विचार चल रही है, आओ उस अगमी बाणी दे नाल जुड़ के अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंदो कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वैराग दी मूरत
धर्म रखयक गुर परमेश्वर एको जान, खुदा दे सरगुण स्वरूप। मनुखे जामे नूं जगह जगह उपर सफला करन दा जरिया परमात्मा दा नाम दसदे ने और समझाउंदे ने। जो इस जामे अंदर परमात्मा दी कीर्ति नहीं गा पाउंदे वो जन्म कहंदे अकारथ जांदा है, व्यर्थ जांदा है। दो पक्ष ने, एक परमेश्वर है, दूसरा माया है। जिन्हां दा झुकाव परमात्मा वाल है उन्हां दा जीवन सफला है, जिन्हां दा झुकाव माया वाल है वो जीवन व्यर्थ चलिया जाता है। इन्हां दोहां पक्षां नूं महाराज इस श्लोक विच उजागर करदे ने। पुरानी लफ्ज वरतदे ने, भाव जो प्राणा दा धारनी है, जो प्राणा दे आधार ते है, जीव जंतु जो श्वास लैंदा है। महाराज कहंदे हे प्राणी, रमे होए राम नूं तू चेते नहीं करदा। राम दा भाव है जिस विच जोगी जन रमण करदे ने, जो सर्वव्यापी है, हर जरे दे विच समाया होया है। जिवें बाणी चौदा ना, साधो इहो तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो। राम हरेक विच समाए होए परमेश्वर दे लई वरतिया गया है। कई जगह सूरजवंशी अयोध्या दे राजा दशरथ दे पुत्र श्री रामचंद्र जी बाबत भी ये लफ्ज आउंदा है। जिवें महाराज कहंदे ने ना, नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल। सदा रमिया राम एक अकाल पुरख ही है। बाकी रामचंद्र जी वर्गे महापुरुष अकाल पुरख दे हुक्म विच आउंदे ने, चले जांदे ने। सो इत्थे सानू जिस राम नूं चेते करन लई हुक्म है पातशाह दा, वो रमिया राम है जो सदीवी है, एक युग विच नहीं, सदा रहण वाला है। कहंदे तू उसनूं चेते नहीं करदा, याद विच नहीं लियाउंदा, अपने हिरदे विचों प्रगट नहीं करदा, उहदा चिंतन नहीं करदा, उहदा तू ध्यान नहीं धरदा। किस दे ध्यान विच मगन है, नाल इह भी दस दिता है, मद माया कै अंध। गुरु साहब पातशाह कहंदे ने, माया दी याद विच ही गलतान रहिंदा है। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तड़ाया। असीं जेड़ा भी कर्म कर रहे हैं काल पुरख नूं चेते चों कढ के कर रहे हैं। केवल माया साडे चेते विच है। महाराज ने इत्थे लफ्ज वरतिया है मद। मद दा भाव है जिस करके मस्ती चढ़ जावे। मद शराब नूं भी कहा जाता है, मदरा नूं। मद दा मतलब है कोई भी वस्तु जिस तो सानू नशा हो जावे, मस्ती आ जावे। कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसा नशा जिहदे नाल मस्ती छा जाती है। मद हंकार नूं भी कहिंदे ने, अहंकार नूं भी कहिंदे ने। हुण महाराज कहिंदे ने माया दे मद विच मस्त बंदा परमात्मा नूं चेते नहीं करदा।
शराब दे नशे विच मस्त बंदा परमेश्वर नूं चेते नहीं करता। माया का जिहड़ा भाव है एक जो भुलेवा है, जो ये सारी रचना इसनूं भी माया कहिंदे ने। प्रतीक इउं हुंदा है भी ये सब सच है, पर जदों मौत आउंदी है हथों सब कुछ निकल जाता है, फिर ये भुलेवा जापदा है भी ये रहण वाला कुछ भी नहीं। अकाल पुरख की रची हुई दुनिया भी माया है, अकाल पुरख की आद शक्ति जिस राही ये रचना हुई है वह भी माया है। एक जगह डेफिनेशन बाणी विच माया दी पातशाह ने दिती है, इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचत प्रीत न उपजै जन को, जन कहा करह बेचारे। माया वो है जिस कारण परमात्मा दे प्रति साडे अंदर मोह नहीं उपजदा। तुहाडे अते परमात्मा दे दरम्यान कोई भी बंदिश है, कोई भी बंधन है, कोई भी दीवार है, उसनूं माया कहा है। जिस कारण असीं रब नूं भुल जाने हैं उस कारण दा नाम माया है। सो महाराज कहंदे ने चाहे वो परिवार है, माता पिता ने, इस्त्री है, बच्चे ने, कोई कारोबार है, जिस कारण भी तू रब नूं भुल चुकिया है वो माया है। हुण महाराज कहंदे माया दे बंधना विच बझिया होया राम नूं चेते नहीं करदा। अंध लफ्ज वरत्या है अगे गुरु तेग बहादुर साहब ने। एक तो है नेत्रहीन जिहड़ा अन्ना है, एक है जो विचार करके अन्ना है, चंगे कर्म नहीं करता। अज्ञानी विचारहीन जिन्हों कर्म की समझ नहीं है, सही कदम केड़ा है गलत कदम केड़ा है जो जानता नहीं है, जो अज्ञानी है। देखो कई तरह के अंध हुंदे ने। एक तो हुंदा है मूर्ख जिहड़ा बेसमझ है पर समझाया जा सकता है, वो समझ लैंदा है। एक है अंध मूर्ख जो समझाया भी समझदा नहीं है। एक है घोर मूर्ख, घोर अंध जिन्हों समझाओ तो अगों झगड़ा करता है। सो ये अन्निया दियां किस्मां ने। महाराज पातशाह कहंदे ने माया विच गलतान होया, विचार वालों अन्ना हो गया। रस्ता अख्तियार करना सी परमेश्वर वाला, माया दे रस्ते ते चल पिया जो सदीवी नहीं है, जो हथों निकल जाण वाला है। जेड़ा सदा रहण वाला सी उस रस्ते ते चलिया ना, उहदे गीत गाए ना। जे कोई समझाउंदा है ते उहदे नाले झगड़ा करदा है। प्राणा दा आधार उस अकाल पुरख नूं समझिया ही ना। कर्म किसे लई ये जीवन मिलिया सी, प्राप्ति अकाल पुरख दी करनी सी। होर रस्ते ते चल के माया दी प्राप्ति विच समा अजाई गवा लिया। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली। रैण लाहा प्राप्त करना सी, काल पुरख दे गीत गा के नाम धन इकट्ठा करना सी। कहंदे होरां कर्मां विच जीवन बतीत कर लिया, जीवन अजाई चलिया गया। सो माया दे बंधना विच बझिया अकाल पुरख नूं विसार दिंदा है। कहो नानक हर भजन बिना, परत ताहे जम फंद। भजन दा भाव है सेवा, ईश्वर दी भगती, ईश्वर दी पूजा, इबादत, बंदगी। कहंदे उहदा भजन नहीं कीता, माया दे भजन विच लगा रहा। हुण माया दे भजन विच लगन करके जमा दी फाही इहदे गल पैंदी है। भाव जमण ते मरण विच पै जांदा है। फंद कहंदे ने फंदे नूं,
फांसी नूं, रस्से नूं जम लफ्ज़ वरतिया है। जम फंद दा पहला भाव है जम्मण ते मरण दा फाहा गल पै जाना। जिवें बाणी चाहुंदा ना, जमकाल सिर हो ना उतरै त्रिविध मनसा। रजो तमो सतो गुणा विच पै के जम्मण मरण विच पिया रहिंदा है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे परमात्मा तो बिना जिसदी भी लगन विच लगेगा वो बंधन बन जाएगा। परमात्मा तो बिना जिस नाल भी प्यार करेगा, जदों जीवन का अंत आवेगा उत्थे ही भूत प्रेत बन के चंबड़ जावेगा, जम्मण ते मरण दे बंधन विच पै जावेगा। दीन दुनिया दे मालक जम्मण ते मरण तो बाद जम फंद धर्म राजे दे वो भेजे हुए मौत दे जिहड़े दूत ने उन्हां दी फाही नूं भी जम फंद कहिंदे ने। धर्म राजे नूं भी जम किया गया है। जिवें बाणी दा फरमान है, जम दर बद्धा चोटां खाए। जम दर जमा दा जिहड़ा वेड़ा है, धर्म राजे दा जो घर है, जिन्हों इंग्लिश विच डैथस डोर कह दिन्ने आपां, वो जिहड़ा घर है मैसेंजर ऑफ डैथ दा, मौत दे देवते दा जिहड़ा घर है, महाराज कहिंदे उत्थे बन्निया जांदा है, जम्मण मरण विच बन्निया जांदा है। जां कह लो जिहड़े मौत दे वपारी इस नूं लैण आउंदे ने, धर्मराज दे भेजे हुए करिंदे जिन्हों इजराइल भी कह दिंदे हो, लैण आउंदे ने, उन्हां दी फाही विच पै जांदा है। सो महाराज पातशाह कहिंदे ने, प्राणी परमात्मा नूं चेते नहीं कीता, माया दे धंधियां विच गलतान रहा। हुण अखीरला समा जदों आ गया, अकाल पुरख याद नहीं सी, वो बंधना तो खलासी किवें दवाउंदा, उसनूं याद नहीं कीता। जिन्ना बंधना विच बझिया रहा उत्थे ही भूत प्रेत बन के चंबड़ जांदा है। वैसियां ही जूना विच इसनूं आउणा पैंदा है। जमा दी फाही इस दे गल पै जांदी है। इक्को ही तरीका है छुटकारे दा। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, पूरन तेरी होवै आस, जम की कटिया तेरी फास, हर सिमरन तेरा होए उधार, जन्म जन्म का उतरै भार। एक अकाल पुरख नूं याद करेगा ते रोगां दे सोगां दे मौत दे बंधन कटे जा सकदे ने। माया दी याद विच लगा रवेगा ते महाराज कहिंदे जिसनूं याद करेगा उत्थे ही रह जावेगा, बंधना विच बझा रह जावेगा। गुरबाणी दा फरमान है, महा विकार घोर दुख सागर, तिसमै प्राणी गलत पया, शरण परे नानक स्वामी की बाहां, पकड़ प्रभ काढ़ लिया। देखो इच कोई दो राय नहीं है, जिस दे नाल मुहब्बत होवे असीं उहदे नाल ही रहना पसंद करते हैं। दुनिया तो मुक्ति इसलिए नहीं मिलती, महाराज कहिंदे ने, तिसमै प्राणी गलत पया, क्योंकि असीं संसार दे मोह विच ऐसे पैने आ, पदार्थां विच ही गल सड़ जाने हैं। संसार दा मोह सी, संसार ते ही रहना पैंदा है। ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख दे मोह विच पैंदे ने, शरण विच पैंदे ने, बाहां पकड़ प्रभ काढ़ लिया, ਉਹਨੂੰ याद करदे आ, वो बांह पकड़ के संसार सागर तो कढ़ के मुक्ति दे दिंदा है, चरनां विच जगह बख्श दिंदा है। बांह उन्हां दी पकड़दा है। कहंदे अनदिन साच नाम उचरै, इन विद प्राणी दुतर तरै। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ। राम नूं चेतिया ही ना, रमे हुए अकाल पुरख नूं ध्याया ही ना।
ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੰਸਾਰ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਈ, ਪਰ ਆਪਤ ਮਾ ਨੁਖਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਰੋਗ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਾਤ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ। 702 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਰਾਗ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬੜਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਰੋ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋਹੋ, ਅੰਧੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਉਹ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੀਤ ਤੇ ਗਾਏ ਨਾ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
जिस कारण जीवन अजाई गवाया, जो कमाउणा कीता दुनिया ते, परिवार दा प्यार कमाया, पैसा कमाया, तख्तो ताज कमाए, मुश्किल ये है मरण दे समय जदों हथ कुछ ना आया तो फिर समझ लगी भी ठगे गए हैं। नाम भी गवा बैठे जो सदीवी रहन वाला सी अकाल पुरख दा, ते जो कमाया सी वो भी हथ ना आया। जिवें किसे रुख दी छाया सदीवी थिर नहीं रहिंदी, बदलों की छाया सदा नहीं रहिंदी, हड़ां दे जल सदा नहीं रहिंदे, इसे तरह ही माया है पातशाह कहंदे सदीवी नहीं रहिंदी। सो पातशाह आखण लगे मन भुलिया रहा माया दे रस्ते ते चल के, अपने आप नूं पदार्थां विच उलझा लिया, परिवार विच उलझा लिया। आखण लगे जो जो कर्म कियो लालच लग, तिह तिह आप बंधायो। हुण महाराज इत्थे समझाउंदे ने जितने भी जीवन काल विच असीं कर्म कीते ने, कर्म का मतलब है कदम पुट्टे ने। वैसे 1.5 गज प्रमाण नूं भी कर्म कह दिंदे ने। जीवन काल विच जिहड़ा भी तू काम कीता है, तू कर्म कीता है। लालच विच लग के कीता, हर कदम परमात्मा तो दूर तैनूं लिजांदा गया, जो भी माया दे लालच विच कीता गया सी। कर्मां दे विद्वान पुरुषां ने जिहड़े भेद थापे ने ना, वो 3 ने। एक है क्रियामान। क्रियामान दा भाव है जो हुण तुसीं कर्म कर रहे हो। दूसरा है प्रारब्ध, वो कर्म जिहड़े तुसीं पिछे कर चुके हो, जिन्हां अनुसार ये वर्तमान देह प्राप्त हुई है। तीसरा पक्ष है संचित, वो कर्म जिहड़े जन्मां जन्मांतरां विच कीते हुए ने पर हरे जमां ने, भोगे नहीं असीं, चंगे ने जां मंदे ने, जो हरे जमां पए ने। सो महाराज पातशाह इत्थे समझाउंदे ने लालच वस जिन्ने भी तू कर्म कीते ने, परिवार दे मोह करके जिन्ने भी तू कर्म कीते ने, पैसे दे मोह विच, तख्तो ताज दे मोह विच जिन्ने भी तू कदम पुट्टे ने, कहंदे तू हर कर्म दे विच इन्ना डूंगा खुबदा गया, परमात्मा तेथों दूर हुंदा गया। कर्मां च असीं इउं फसे हैं जिवें बाणी चाहुंदा है ना, गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचे पचाए। मिठा पिया होवे ना किधरे, गुड़ पिया होवे ते मक्खियां आके बह जांदियां ने, वो आनंद लैंदियां इन्नियां गलतान हो जांदियां ने। वो गुड़ जिहड़ा है ओदी पकड़ विच आ जांदियां ने, अखीर मौत आ जाती है, छुट नहीं पाउंदियां, गुड़ नाल चंबड़ के ही उन्हां दी मौत हो जाती है। इउं माया दी पकड़ इन्नी मजबूत है साडे जीवन विच, ख्याल ही नहीं रहिंदा कदों जिंदगी बतीत हो जाती है, छोटी नहीं पाउंदे, अकाल पुरख दे गीत गा ही नहीं पाउंदे। जिवें मिठा बंधन रूप बन गया मक्खी दे लई, साडे जीवन विच भी कई बंधन ने। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने हर उस रिश्ते नूं बंधन दस्या है जिहड़ा अकाल पुरख तो तैनूं दूर करदा है। महाराज कहंदे बंधन मात पिता संसार। जे अकाल पुरख दे गीत नहीं गाउंदा, परिवार विच रहिंदा, माता पिता भी बंधन ने। अगला लफ्ज वरतने दे बंधन सुत कन्या अर नार। विआह हो गया, घर वाली कोल ही बैठा रहिंदा है, रब दे गीत नहीं गाउंदा, कहंदे घर वाली भी बंधन बन गई। और घर वाली दी कुख चों पैदा होने वाला सुत पुत्र
ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਕਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁੜੀਆ ਜੰਮ ਪਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं सेवा करदा, मैं सिमरन करदा, मैं ये कर्म करदा, ये धर्म करदा। जिथे मैं अहंकार है उत्थे सिमरन तो बिना कीता हर धार्मिक कर्म भी बंधन बन गया। अगे कहंदे बंधन पुत कलत मन बिया। ये पुत्र धियां साग संबंधी भी बंधन बन गए, क्योंकि परमात्मा दियां बख्शियां दातां सन। इन्हां दा ते कीता रब दे गीत गाए ना। बंधन किरखी कर है किरसान, हौमै डन सह राजा मंगै दान। कहंदे कोई किसान किसानी करदा है, अकाल पुरख दे गीत नहीं गाउंदा, ते किसानी दा धंधा भी बंधन बन गया। राजा टैक्स वसूल करदा है, राजा किसानां पासों मामला गराउंदा है। राजे कोल ये ताकत है, वो तुहाडे कोलों वसूली करदा है, पर वसूली विच ही इन्ना रुझ गया, पैसे दे नशे विच ही इन्ना रुझ गया। महाराज कहंदे ये तख्तो ताज बंधन बन गए। बंधन सौदा अणविचारी एक सौदागर है, वो सौदा करदा है, व्यापार करदा है। कहंदे रब दा कदे शुकराना नहीं कीता भी पदार्थां नाल महल माड़ियां भरे ने, उहदे लई व्यापार मक्खी दे गुण दी न्याई बंधन दा रूप हो गया। पातशाह कहंदे तिबत नाही माया मोह पसारी। माया दे मोह विच जकड़िया होया, माया चो तृप्ति भालदा है, पर नाम तो बिना सब बंधन है, तृप्ति आ नहीं सकती। बंधन साहा संचह धन जाए, बिन हर भगत ना पवई थाए। कहंदे अकाल पुरख दे नाम तो बिना सब बंधन ही है। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिनसै मोह विकार। कहंदे तू बड़ा ज्ञानी बन गया, पुस्तकां बड़ियां पढ़दा है, वेद दी विचार करदा है, पर नाम सिमरन भजन नहीं करदा। विद्या दा मान चुकी फिरदा है, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग। लड़ाई झगड़े लई तू विद्वान बनिया है, अकाल पुरख दे गीत गा के आनंद माणिया ही ना। कहंदे ये विद्या भी बंधन बन गई। सो सीधा जिहा पक्ष है, अकाल पुरख दे गीत गाउण तो लहदा जितने भी कर्म असीं करदे आ वो बंधन ने। जे परिवार विच रहिंदिआं, वपार करदिआं, विद्या पढ़दिआं, राज भाग भोगदिआं, गृहस्थ दा आनंद माणदिआं, तुहाडा नितनेम तुहाडे पास है, तुहाडे दिन दा आगाज बाणी पढ़ के हुंदा है। सारी किरत दे दरम्यान तुसीं ओनू सिमरती विच रखदे हो, खुदा नू याद करदे हो, ते तुहाडा जीवन सफला है। बंद खलासी निजात तुहाडे पास है। जे अकाल पुरख दा नाम चेते नहीं ते अमृत वेले तो लैके संध्या तक सौण तक जितने भी कर्म ने महाराज कहंदे बंधन रूप ने। सो महाराज कहंदे बंधन बिनसै मोह विकार। नानक राम नाम शरण आई, सतगुर राखे बंध ना पाई। गुरु दी शरण आके बेनती करया करो पातशाह, ये परिवार, ये साग संबंधी, ये दौलतां शोहरतां तू बख्शियां ने, ये संसार दे सुख तू बख्शे ने। देखी किते साडे जीवन विच ये बंधन ना बन जाण, तैनू याद रखिए, निरंकार चेते विच रवे, तेरा शुकराना करदे रहिए। जिहड़ा भी उसदा शुकराना करदा है वो बंधना तो निजात हासिल पा लैंदा है। उन्हां नूं बांह तो पकड़ के संसार दे बंधनां चों कढ लैंदा है, जिहड़े उसनूं आवाज़ दिंदे ने, याद करदे ने। सो महाराज पातशाह इत्थे ये समझाउंदे ने, मन माया विच उलझिया रहा,
माया दे मिठे दे गुड़ विच मक्खी दी न्याई फस गया, जीवन अजाई चलिया गया। जिथे जिथे इहदा मोह सी उथे उथे ये फसदा गया, जिथे जिथे इन्हें माया दा चोग चुगया उथे उथे जाल विच ये फसदा गया। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे आप ही अपने आप नूं माया दे जाल विच बंधाया है। मक्खी ने आप ही मिठे विच अपने आप नूं फसाया है। अकाल पुरख दे गीत गाउण रूपी उडारी लाई नहीं, उहदे गीत गाए नहीं। अगे विश्राम दे के पातशाह फरमाउंदे ने, रहाओ समझ न परी बिखै रस रचियो, जस हर को बिसरायो। जेड़ा बिखे लफ्ज है ना, बिखे दा भाव है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये जेड़े साडे इंद्रे ने ना, कर्म इंद्रे, अख नक कन आदक, इन्हां दे जेड़े विषय ने, जिवें जुबान दा जेड़ा पक्ष है वो शब्द है, शरीर दा जेड़ा पक्ष है वो स्पर्श है, अखां दा जेड़ा पक्ष है वो देखना है, रूप नूं तकना है, जुबान नाल रस लेना है। ये जेड़ा नक दा इस इंद्रे दा कर्म है वो है सुगंधी माननी। महाराज पातशाह कहंदे ने शब्द स्पर्श रूप रस गंध दे विच ही जीवन गलतान करके बैठ जाता है। विषयां विकारां दे रस विच लग्या रहिंदा। बिखै काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं भी कहा गया है। आखण लगे तैनूं समझ क्यों नहीं पै रही, ये जीवन विषयां विकारां दे विच अजाई तू गवा रहा है। जुबान रसकस मानण विच ही तेरी गलतान है। ये वजूद नाल लगी ते इसलिए सी तू इहदे नाल अकाल पुरख दे गीत गावें। तू रसां कसां विच ही फस के रह गया। नेत्र रूप तक के अजाई जोत नूं गवाउण लई नहीं सन मिले। नेत्रां दे नाल साधुआं सतपुरशां दे गुरु दे दिदारे करने सन, वो असीं कर नहीं पाए। उधर साडा ध्यान ही नहीं सी। महाराज पातशाह कहंदे शरीर सेवा करन लई मिलिया सी, गैरां दे संग विच गलतान कर लिया। सो विषयां विकारां दे विच जीवन अजाई चलिया गया। जिवें बाणी चाहुंदा ना, बिखै बिलास कहीअत बहुतेरे, चलत ना कछू संगारै, इष्ट मीत नाम नानक को हर नाम मेरा भंडारा है। कहंदे कई विषय विकार ने, इन्हां दी गिणती नहीं। कई भोग असीं भोगदे हैं, इन्हां दी कोई गिणती नहीं कर सकदा। ਜਿਹੜੇ सतपुरुष ने ना, उन्हां दे लई केवल अकाल पुरख दा नाम ही उन्हां दे इंद्रियां दा मानण वाला रस है। वो अकाल पुरख दे नाम तो बिना होर किधरों भी रसकस नहीं लैंदे। जिहड़ा दुनियावी इंसान है, संसार विचों रसकस लभदा है। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ नाल जुड़े ने, अकाल पुरख दे नाम चों रस वो माणदे ने। जिवें फुੱਲ दे उपर भौरा बैठ के वो रस माणदा है। मक्खियां फुੱਲ ते नहीं बैठदियां, मक्खियां गंदगी ते बैठदियां ने, रूड़ी ते बैठदियां ने। विकारी बंदा, मनमुख बंदा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं ही रस समझदा है। निरंकारी बंदा अकाल पुरख दे नाम चों फुੱਲਾਂ चों ही रस माणदा है। सो पातशाह इत्थे संसारी मनमुख इंसान की बात पाउंदे ने। कहंदे तू विषयां विकारां दे विच गलतान रहा है, तू परमात्मा दे गीत गा नहीं सकिया। जिवें बाणी चाहुंदा ना, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। पदार्थां विच मेर पा लई, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। ते जेड़ा मेरा सी अकाल पुरख, महाराज कहंदे ओदा जस भुला दिता, उस परम ईश्वर नूं विसार दिता। तरला ते ए लैना सी विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक
ਚਾਓ ਇਹੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ, ਤਿਸ ਹੈ ਖੋਜੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਸੀ, ਜਸ ਹਰ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਨ, ਬਨ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਹੋ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰ ਸ਼ਾਯਾਰ ਹਸਤ, ਚਸ਼ਮਗਰ ਮੀਨਾ ਬਵਦ ਦਰ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੱਡਣੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਵਰਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਉਂ ਵਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਰਾਮ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਤਾਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੁੱਲਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨੂੰ
ਸੁੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਹੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆਗਾ। एक शायर ने एक बचन किया, कहंदा खुदा का मतलब है, खुदा का मतलब है खुद में आ तू, खुद आगाही है खुदा शनासी, खुदा को खुद से जुदा समझ कर, खुदा को खुद से जुदा समझ कर भटक रहा है इधर उधर क्यों। खुदा की हुंदा है जो स्वै भंग है, सुते सिद्ध प्रकाशवान है, खुद तो पैदा होने वाला परम ईश्वर है। अकाल मूरत अजूनी सै भंग, अपने आप तो जो जगदा है, प्रकाशवान है। कहंदे आगाही भावै वाकफीयत, तैनू अपने आप नाल वाकफीयत ही नहीं है। शनासी कर, पहचान कर, तेरे अंदर खुदा है, तू खुदा दा ही रूप है। खुदा नू बाहर लभण दी लोड़ नहीं है। पर असीं बाहर लभदे रहे, इंदरे बाहर नू खुलदे सन, खोज बाहर ही लगी रही। अखां बाहर नू देखदियां सन, अंतर ध्यान असीं होना ही ना कीता। महाराज कहंदे ने नाम रतन अंदर सी, खुदा अंदर सी, उसकी प्राप्ति ना कर सके। ये जीवन अजाई जांदा रहा। जन नानक भगवंत भजन बिना, बिरथा जन्म गवायो। हे नफर, हे प्यारे जन, हे परमेश्वर दे दास, हे परमात्मा दे गुलाम प्राणाधारी जीव, माया दे भजन विच, माया दी याद विच, संसार दे मोह विच सारा ही जीवन व्यर्थ गवा लिया। परमात्मा दे तू गीत गा ना सकिया। महाराज पातशाह कहंदे ने दो रस्ते ने, एक माया दा रस्ता है, संसार दा रस्ता है, एक निरंकार दे गीत गाउण दा रस्ता है। संसार दे रस्ते ते चल के निरंकार नू विसार दिता। जितने भी कदम संसार वाल नू पुट्टे, निरंकार तो दूरी बनती गई। ये जीवन दा जो मनोरथ सी अकाल पुरख दी प्राप्ति, वो मंजिले मकसूद तो दूर तुरिया गया। कहंदे जीवन अजाई चलिया गया। जिथे जिथे तेरा लगाव सी, जिस माया दी पकड़ विच, जिस माया दे जाल विच तू फस गया, उत्थे ही तेरा आगाज होया, तैनू जन्म मिलिया। जिन्ना चिर वापसी नहीं करदा, संसार तो निरंकार वाल नहीं तुरदा, ये जीवन सफला नहीं हो सकता। वार वार दुनिया ते आउणा पवेगा। व्यर्थ जन्म माया विच लग के महाराज कहंदे गवा लिया। प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कबू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो। परमात्मा दे गीत गाउण तो बिना छुटकारा नहीं होवेगा। जितने भी जन्म हो जान, नजात उस दिन मिलेगी जिस दिन परमात्मा दी प्राप्ति हो गई। सो महाराज पातशाह कहंदे ने ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। अकाल पुरख दे गीत गा के इसनू सफला कर ला। इस तो पहला कि वह अवधि मुक जावे, जीवन यात्रा खत्म हो जावे। जो मंजिल है परमेश्वर, उहदे ताईं पहुंचना कर। संसार दा मोह छड्ड के निरंकार नाल जुड़, तेरा जीवन सफला होवे। भुल चुकदी खिमा जी। इत्थे ही दास विचार नूं संकोचदा होया फतेह अर्ज करदा है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।